लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बड़ी बात कही है। इशारों इशारों में उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती है, इसीलिए संसद नहीं चलने दे रही है। ममता ने कहा, अगर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है तो कोई भी मोदी को खराब नहीं कह पाएगा। राहुल खुद मोदी के सबसे बड़े, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप समझ सकते हैं। उन्होंने ... अपनी बात को छोड़ दिया। ममता रविवार को मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित कर रही थी। उन्होंने राहुल गांधी के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि संसद चले क्योंकि वो राहुल गांधी को नेता बनाना चाहती है, इसीलिए कि राहुल गांधी अगर नेता बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई खराब नहीं कहेगा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं। नहीं तो कभी किसी ने देखा है कि बाहर विदेश में किसी ने कुछ कहा, उसको लेकर यहाँ पर इतना बवाल हो रहा हो। ममता का कहना था कि हम चाहते हैं कि संसद में कार्यवाही चलती रहे और अडानी मसले पर बातचीत हो, एलआईसी पर चर्चा हो। क्यों अडानी पर बातचीत नहीं हो रही है? क्यों एलआईसी पर बातचीत नहीं हो रही है? क्यों गैस के दाम पर बातचीत नहीं हो रही है? इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉपी पेश किया गया है। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानते, हम इसे लागू नहीं होने देंगे। तीसरे मोर्चे को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। इस सबके बीच में ममता बनर्जी के इस बयान को बहुत अहम माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने हालांकि तंज तो राहुल गांधी पर भी कसा है, लेकिन उनका बड़ा हमला जो है वो बीजेपी पर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी का मुद्दा है, अडानी के मुद्दे को उठाया जाए सदन में। इसी मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा हो रहा है। इसी मुद्दे पर वो समर्थन करती भी दिखाई दे रही है, यानी अपरोक्ष रूप से राहुल गांधी के मुद्दे का समर्थन है और साथ ही साथ बचाव के लिए राहुल गांधी पर तंज कसती भी दिखाई दे रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी राहुल गांधी है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के बीच तीसरा मोर्चा नया स्वरूप लेता देखा जा रहा है। बीते दिनों कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आए अखिलेश यादव ने इसके साफ संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलेंगे। अखिलेश ने कहा कि अभी हमारा रुख कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी है। उन्होंने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। अखिलेश का कहना था कि चुनाव से पहले किसी तरह गठबंधन बन जाएगा। बीजेपी के पास पीएम के अलावा कोई चेहरा नहीं है। इससे पहले अखिलेश की जेडीयू नेता नीतीश कुमार और बीआरएस नेता केसीआर से भी मुलाकात हुई है। विपक्ष का बिग बॉस न समझे कांग्रेस खुद को, ये टीएमसी ने पहले भी कहा है। तो टीएमसी यूं तो ऐसे तो खुलकर समर्थन नहीं कर रही है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच में एक दूरी देखने को मिल रही है, लेकिन अडानी मुद्दे पर कहीं ना कहीं टीएमसी राहुल गांधी का साथ देती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसको राहुल गांधी ने सबसे पहले उठाया। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुद्दे पर भी विपक्ष बटा दिखाई देता है। जब कार्यवाही आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों पर होती है, तब कांग्रेस की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। वहीं इसी मुद्दे को खुद कांग्रेस ने कई दफे उठाया है। कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती, केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अडानी मुद्दे पर 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद टीएमसी ने कांग्रेस पर हमला बोला था। टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को ये नहीं समझना चाहिए कि वो विपक्ष की बिग बॉस है। उन्होंने बताया कि बैठक को क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलने पर बात हुई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टीएमसी अपनी पूरी ताकत से खुद आगे बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम साथ हैं और ममता सरकार को परेशान कर रहे हैं। हम राज्य के विपक्षी दलों से एकजुट होने के लिए बात करेंगे। तो विपक्षी दल तो एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ। 23 मार्च को नवीन पटनायक से भी ममता बनर्जी की मुलाकात है। इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात, अब नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात, कहीं ना कहीं एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। टीएमसी सांसद ये भी बता रहे हैं कि 23 मार्च को ममता बनर्जी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। इसके बाद ममता दिल्ली भी जाएंगी। हालांकि वो ये भी बोले कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, लेकिन हम उन सभी विपक्षी दलों से बात करेंगे जो अपने राज्यों में मजबूत हैं। ममता ऐसी सभी दलों में विश्वास करती हैं। ये समझने जैसी स्थिति है। अडानी मुद्दे पर ममता बनर्जी कहती चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, एलआईसी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। दरअसल एलआईसी, एसबीआई, इनका पैसा कहाँ गया, इनका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, आम जनता का पैसा तो नहीं डूब जाएगा, इसको कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और इसको अडानी मुद्दे से जोड़ा गया है। अडानी मुद्दे पर गृह मंत्री भी एक इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट कर चुके हैं कि जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलेगी या उस पर कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला होता है। आपके पास अगर सबूत हैं तो आप ले
जाकर रख दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सदन में जो गतिरोध बना हुआ है वो एक राजनीतिक रूप से विमर्श का केंद्र बन रहा है। लिहाजा कांग्रेस इसको बढ़ चढ़कर उठा रही है इस मुद्दे को, और इस मुद्दे पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, उनको बोलने का मौका दिया गया तो वो अदानी मुद्दे को फिर से उठाएंगे। बीजेपी के नेता ये जानते हैं, बीजेपी भी सदन में हंगामा करती दिखाई दे रही है। इसको लेकर भी तमाम बातें होती रही कि सत्ता पक्षी सदन नहीं चलने दे रहा है। इस सब के बीच में ममता बनर्जी का ये कहना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं, ये राहुल गांधी पर एक तंज दिखाई देता है। लेकिन वो कह रही हैं कि अदानी मुद्दे पर और एलआईसी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।